एवरीवन, आज हम सॉल्व करने वाले हैं बीपीएससी की 67 प्रीलिम्स पेपर को। हेल्ड हुआ था 30 सितंबर 2020। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, एस्टैब्लिश द ट्रेड रिलेशन विद रोमन। शेरा ने भी किया था और कुषाण ने भी किया था। रूलर जिसके एम्पायर को दारुल इस्लाम का एक पार्ट माना जाता है, आंसर है इल्तुतमिश। यही क्या फाउंडर थे आपके टेररिस्ट। among the following abuse the power of। इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ देम। ना किसी ने सपोर्ट किया था और ना किसी ने अपोज किया था पावर ऑफ खलीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तुगरी खान रेज द स्टैंडर्ड ऑफ रिकॉर्ड ड्यूरिंग। इसका आंसर होगा बलबन। बलबन का जब शासनकाल था तब बंगाल में तुगरी खान ने क्या विरोध किया। खान ने क्या विरोध किया। बात की जाए बलबन के टाइम पीरियड की, कब पे शासन किया है, तो ये आता है 1266 से लेकर 1287। आगे चलते हैं। was the first Mughal ruler who fought against the British। तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following were the social reform introduced by William Bentinck। एवोल्यूशन ऑफ सती हो जाएगा, साथ साथ में सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड बैंड ऑफ ठग्स, यानी ठगी को रोका था और 1829 में सती को रोका था। इसके अलावा इन्फेंटिसाइड किलिंग को भी रोका था, यानी जब बच्चा होता है, यानी जब बर्थ उसका होता है उसके 1 साल के अंदर क्या है, बहुत से लोग उसको मार देते थे अगर वो क्या है फीमेल होती थी। तो इन्फेंटिसाइड किलिंग को भी रोका था विलियम बेंटिक ने। आगे चलते हैं तो यहाँ पर से आप देख लेंगे 1 and 4 आपको मिल जाएगा। तो 1 and 4 कहीं पर नहीं है तो नन ऑफ द अबव है। नेक्स्ट है, सिंधवास कंकर्ड एंड एनेक्स बाय। तो इसका आंसर हो जाएगा नेपियर। इन विच ईयर फर्स्ट सेंसस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। पहली बार सेंसस इंट्रोड्यूस होता है 1872 में। ऑन विच डेट सुखदेव भगत सिंह एंड राजगुरु वर हैंग। तो ये डेट है 23 मार्च 1931। याद रखना है 21 लिटिल मोर देन 21 थे भगत सिंह जब क्या है उन्हें फांसी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, was the third satyagrahi of the individual satyagraha launched by Mahatma Gandhi in 1940। तो महात्मा गांधी के द्वारा इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 में लॉन्च किया गया। पहला याद रखेंगे, पहले थे विनोदा भावे। जिन्होंने पवनार महाराष्ट्र से अपने आंदोलन को शुरू किया था। दूसरे थे आपके जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। आपसे थर्ड पूछा है तो सी के साथ जाएंगे। हु लॉन्च द सीक्रेट रेडियो ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। आंसर होगा उषा मेहता। हु वाज द फिजिशियन ऑफ मगध रूलर बिंबिसार। आंसर होगा जीवक। नेक्स्ट है, हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ तुर्क रूल इन बिहार। आंसर होगा इब्न बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ बिहार। आंसर होगा सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। हु आर द लीडर ऑफ संथाल रिवोल्ट। तो आंसर हो जाएगा सिंधु एंड कानू। विच ईयर द चौरी रिवोल्ट ऑफ बिहार टुक प्लेस। इसका आंसर हो जाएगा 1798। विच ईयर वाज द उड़ीसा सेपरेटेड फ्रॉम बिहार। तो आंसर हो जाएगा 1936। ये तो याद रखेंगे 1 अप्रैल 1936। 1912, 1 अप्रैल 1912 को क्या है डिक्लेरेशन होता है बिहार का बंगाल से अलग होने का। लेकिन वो डेट होता है अ, अलग होता है, जो वो होता है 1 अप्रैल 1912 को। लेकिन जो ये डिक्लेरेशन होता है ये होता है 12 मार्च को। और इसी 12 मार्च के डिक्लेरेशन को ही लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं एज ए बिहार दिवस। वेयर वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वेंट। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल क्या है, राजगिरी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे महाकश्यप और इस टाइम शासन काल चल रहा था अजात शत्रु का, इन्होंने करवाया था। इसके अलावा आपको बता दें कि दूसरा जो है वैशाली में हुआ था कालाशोक के टाइम पे। तीसरा जो है अशोका के टाइम में हुआ था पाटलिपुत्रा में। और चौथा जो है कनिष्का के टाइम पीरियड में हुआ था कश्मीर कुंडलगढ़। आगे चलते हैं। विच गुप्ता रूलर एज्यूम द थ्रोन आफ्टर किलिंग ऑफ हिज एल्डर ब्रदर। तो एल्डर ब्रदर के किलिंग के बाद किसने थ्रोन लिया। तो वो
सबसे पहले समुद्रगुप्ता थे, समुद्रगुप्ता के नीचे आते हैं रामगुप्ता को रूलर बनाया जाता है, और इनके भाई होते हैं चंद्रगुप्ता टू। आपको बता दें समुद्रगुप्त के ऊपर थे चंद्रगुप्त, गुप्त रूलर में चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे इनके ऊपर थे, और इनके ऊपर दो और आपके थे। ठीक है, तो श्रीगुप्त और घटोत्कच थे। उन्होंने सिर्फ महाराजा की उपाधि, राजा महाराजा की उन्होंने उपाधि ली थी। चंद्रगुप्त वन जो थे उन्होंने क्या है महाराजा धीराज की उपाधि ली। यहाँ से फिर महाराजा धीराज स्टार्ट हो गया, तो इसे ही क्या है रियल फाउंडर या वास्तविक फाउंडर इसे ही चंद्रगुप्त वन को माना जाता है। इसके नीचे समुद्रगुप्त आते हैं, इसे नेपोलियन कहा जाता है, ऑफ नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसके नीचे रामगुप्त आते हैं, तो रामगुप्त क्या है सको सको को क्या है अपनी बीवी को दे देते हैं, अपनी बीवी को सको को दे देते हैं। इससे क्या है चंद्रगुप्त बहुत ज्यादा क्या है परेशान हो जाता है, बहुत ज्यादा इसको गुस्सा आता है कि ऐसा रामगुप्त ने क्यों किया, और क्या है वो अपने भाई रामगुप्त को मार देता है, और उसकी जो वाइफ होती है ध्रुव देवी उससे विवाह कर लेता है। आगे चलते हैं, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ वर्धना डायनेस्टी। वर्धना डायनेस्टी का आंसर हो जाएगा पुष्यभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सार्गेसो सी द पार्ट ऑफ, द आंसर हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक एशियन। बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज कॉल्ड मैकमोहन लाइन। रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। आगे चलते हैं, राजस्थान रिसीव वेरी लिटिल लैंड बिकॉज द winds डू नॉट कम अक्रॉस एनी बैरियर। क्योंकि यहाँ पर कोई बैरियर है नहीं राजस्थान में, और हवा टकरा कर ऊपर नहीं जा पाती है। कोई बैरियर है नहीं जो कि नेसेसरी अपलिफ्ट करे, जिससे क्या है हवा कूल हो और ये ऊपर जाए, और ऊपर से फिर क्या है बादल बन के नीचे बारिश आए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था 1973 में, ये ट्रू है। द थीम फॉर द नेशनल बायोडायवर्सिटी 2022 इज बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, ये भी ट्रू है। और प्रोजेक्ट टाइगर एक टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम है, ये भी ट्रू है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच कल्टीवेशन करेवाज आर फेमस, तो आंसर हो जाएगा सैफरन। विच स्टेट इन इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ थोरियम, आंसर हो जाएगा केरल। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द न्यूज प्रिंट पेपर इंडस्ट्री इज लोकेटेड, आंसर हो जाएगा नेपानगर। वेयर वाज द फर्स्ट कोल माइन इन इंडिया, वेयर वाज द फर्स्ट कोल माइन इन इंडिया माइन, आंसर हो जाएगा रानीगंज। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच शेड्यूल्ड ट्राइब इज लार्जेस्ट इन इंडिया, आंसर हो जाएगा भील, और ये रहते हैं मध्य प्रदेश में। Next, total geographical area of Bihar state is 94,106 94,163 square kilometer, which is 2.86% of total India's land, and it comes at a position of it comes at 12th rank in the in India, 12th rank in area wise India. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर इज नोन एज सौरो ऑफ बिहार, तो कोसी है वो नदी जिसे क्या है बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये अपने डायरेक्शन को बहुत ज्यादा बदलती है, जिससे क्या है बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार तिल्हार कुंड वाटरफॉल इज लोकेटेड, तो इसका आंसर होगा कैमूर। नेक्स्ट है विच इज द एशिया लार्जेस्ट एंड फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक इन बिहार, आंसर होगा कंवर लेक। 2020 में इसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया। ये वेटलैंड को मिलता है, और ये लार्जेस्ट एशिया का ऑक्सबो लेक है बिहार में। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व, तो इसका आंसर है जम्मू। और आपको जान के हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा रिजर्व इंडिया में बिहार के पास है गोल्ड का। नेक्स्ट है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज नोन एज सिल्क सिटी, आंसर होगा भागलपुर। यहीं पर आपको डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी, इंडिया की पहली डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी भी देखने को मिलेगी। पर फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ बिहार इन सेंसस 2011 इज 51.50। अगर बात की जाए मेल की तो वो है 71.2, और बात की जाए ओवरऑल तो वो है 61.8। आगे चलते हैं, चीफ हेवनली बॉडी ऑफ द सोलर सिस्टम सन हो जाएगा। एलिमेंट आर अबंडेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटीरियर लेयर ऑफ अर्थ, ये हो जाएगा निकेल फेरम। हु अमंग द फॉलोइंग पोस्टुलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन, किसने दिया था ज्योग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन, डब्ल्यू एम डेविस ने। इन विच हेमिस्फीयर रोरिंग फोर्टीज, फ्यूरियस फिफ्टीज और श्रिकिंग सिक्सटीज आपको मिलेंगे।
और ब्लोइंग कहाँ ब्लो कर रहे हैं, तो सदर्न हेमिस्फीयर में आपको ये दिखेंगे। जनरली हाउ मेनी सेशंस आर देयर इन द लोकसभा, तो ये आंसर होगा 3 सेशन, समर सेशन, विंटर सेशन और ऑटम सेशन। was the chairman of first law commission in independent India? Answer होगा मिस्टर MC Still Ward. If one nation, one election is to be realized in India, which article of Indian Constitution will require an amendment? तो अगर हमें ये करना है तो हमें जो अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, हमें तो आर्टिकल 83 में करने की जरूरत पड़ेगी, साथ साथ 172 में करने की जरूरत पड़ेगी, और साथ साथ हमें आर्टिकल 356 में भी करने की जरूरत पड़ेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट डज नॉट हैव पंचायत सिस्टम? के कहाँ पंचायत सिस्टम नहीं है, तो मिजोरम वो स्टेट है जहाँ पंचायत सिस्टम नहीं है। डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू territorial constituencies of the Lok Sabha is done by the delimitation commission. This delimitation has been faced till which year? तो इसका आंसर हो जाएगा 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, तो ये है आपका फेडरल कोर्ट भी है, प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट भी है, फाइनल इंटरप्रेटर भी है कॉन्स्टिट्यूशन का। आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत, द स्टेट गवर्नमेंट constitutes every 5 years a finance commission. What is the objective of community development? इसका objective था harmonious life. Electoral college for the 16th vice president election of India for 2022 consists of 5 many members. तो उस टाइम का करंट अफेयर्स का न्यूज आ गया, तो ये क्या अभी के टाइम हो सकता है, उतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं होगा। तो आपको क्या है, इन सब क्वेश्चन को बस देख लेना है कि ट्रेंड इससे समझना है, किस तरीके के पैटर्न आ रहा है, उस टाइम का क्या आया था, उससे आपको कुछ ज्यादा मतलब फायदा होगा नहीं, हो सकता है कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो करंट अफेयर्स के अभी भी क्या रिलेवेंट होंगे। चलिए तो देख लेते हैं, द इंडियन प्रेसिडेंट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन ऑफ हाउ मेनी टाइम्स, तो इसका आंसर होगा एनी नंबर ऑफ टाइम्स। भंडारी कमिटी रिलेटेड टू, तो इसका आंसर होगा रीजनल रूरल बैंक रीस्ट्रक्चरिंग। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द NPS, the retirement benefit scheme introduced by the government of India to facilitate a regular income to all citizens of India, गलत। सब सिटीजन को क्यों दिया जाएगा भाई पेंशन? NPS is regulated by IRDA, IRDA नहीं करता है, regulated by SEBI, SEBI भी नहीं करता है, regulated by Pension Fund Regulatory and Development Authority, तो ये सही हो जाएगा। Which of the following is not included in the priorities of Indian budget 2022 से? डिस इन्वेस्टमेंट की बात नहीं होती, इसके अलावा PM गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी इनहैंसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट और सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी ट्रांजिशन की बात होती है। टैक्स GDP रेशियो इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में क्या था, तो 11.7% था। अभी का आप देख लेंगे और नीचे कमेंट करके बताएंगे कितना टैक्स GDP रेशियो है फाइनेंशियल ईयर 2023-24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज इंडिया शेयर इन वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स बाय कमोडिटी डिवीजन एंड ग्रुप्स 2018? इंडिया का शेयर क्या है वर्ल्ड एक्सपोर्ट में, तो इंडिया का शेयर जो है वर्ल्ड एक्सपोर्ट में कितने नंबर पर है, ये आपको बताना है। ये पूछा गया है, तो उस टाइम क्या 2018 में, उस टाइम के रिलेवेंट ये क्वेश्चन है, उस टाइम कितना था, उस टाइम था 1.7%। अभी कितना है नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। टोटल प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन इंडिया एज पर द फोर्थ एडवांस एस्टीमेट ईयर 2020-21 उस टाइम था 109.5 मिलियन टन, और अभी हो गया है लगभग 100 133 या 137 मिलियन टन, ऐसा ही कुछ है। आप इसे क्या है क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली 137 मिलियन टन ही है। करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, तो ये किस लिए है, तो ये डेवलपमेंट ऑफ रोड्स कनेक्ट, डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर विलेजेस इन नॉर्थर्न बॉर्डर पर है। ठीक है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एज पर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार 2021-22। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेकेंडरी सेक्टर 4.8% उस टाइम का, ठीक है, टर्शरी सेक्टर के 8.5%, प्राइमरी सेक्टर ऑफ बिहार had grown at 2.8%, ये गलत है 2.3% हुआ। इनकरेक्ट कौन सा है, सी इनकरेक्ट हुआ। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार असेंडिंग लेवल ऑफ
अर्बनाइजेशन। तो बढ़ते क्रम में क्या है आपको अर्बनाइजेशन बताना, सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन कहाँ है। तो आपका सबसे ज्यादा है पटना में, नालंदा के बाद पटना में है सबसे ज्यादा, फिर मुंगेर, फिर नालंदा, यानी नालंदा में कम है, मुंगेर में उससे ज्यादा है, पटना में उससे भी ज्यादा। The fiscal deficit is expected to be of GDP of Bihar of the financial year 2022 से, तो एस्टिमेट किया गया था 2022 से 3.47% और 2024-25 के लिए एस्टिमेट जो किया गया है वो है 2.98%। आगे बढ़ते हैं। चूज द ऑप्शन विच इज नॉट पार्ट ऑफ सात निश्चय पार्ट टू स्कीम ऑफ बिहार। तो एयरवेज टू एवरीवन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सेवन निश्चय पार्ट टू। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बिहार स्टेट डिस्ट्रिक्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पर कैपिटा इनकम। तो आपको घटते क्रम में, यानी इसका सबसे कम है वो क्या लास्ट में आना चाहिए। हमें पता सेवहर कर क्या है सबसे कम है, ये हो जाएगा नवादा, किशनगंज, ईस्ट चंपारण, अररिया, सेवहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which statement is not true about the poverty estimates based on 60th round of NSS? क्या ट्रू नहीं है? तो ये ट्रू है 33.3, 21.9 फॉर द क्या 21.9% पॉपुलेशन लिविंग इन द बिलो पॉवर्टी लाइन, ये भी सही है। 23.5% पॉपुलेशन इंडिया वाज लिविंग द बिलो पॉवर्टी लाइन, तो ये गलत हो जाएगा। और 27.20 पर कैपिटा पर डे ऑफ द रूरल एरिया था, 33.33 उस टाइम के लिए अर्बन एरिया के लिए था। तो आंसर क्या होगा इसका? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, आपसे पूछा नोट टू द सी नोट, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी पार्टली डिफाइंस द माइक्रो एंटरप्राइज इन इंडिया। क्या है, कौन सा पार्टली डिफाइन करता है माइक्रो एंटरप्राइज को? एनुअल टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर क्या, माइक्रो के लिए इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी ऑफ इक्विपमेंट, ये नोट नोट मोर देन 1 करोड़ होना चाहिए। नोट मोर देन 1 करोड़ ये होना चाहिए, 1 करोड़ से ज्यादा क्या है आपका नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, which of the following which of the following is incorrect regarding the प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। कृषि सिंचाई योजना में कौन सा इनकरेक्ट है? कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल क्या है, इनकरेक्ट है, ये नहीं बनवाया जाएगा। रिचार्जिंग ऑफ एक्विफायर्स होगा, रेन हार्वेस्टिंग होगा, रिनोवेट किया जाएगा वाटर बॉडी। नेक्स्ट है, हु सक्सेसफुली लेड द बरदौली सत्याग्रह। बरदौली सत्याग्रह में आपके मोतीलाल नेहरू नहीं थे, जेबी कृपलानी नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, तो थे कौन? तो वल्लभ भाई पटेल थे। क्या आंसर हो जाएगा इसका? वल्लभ भाई पटेल। डेट अगर याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं, 4 फरवरी 1928। 4 फेब 1928 वो दिन थी जब उन्होंने स्टार्ट किया था बरदौली सत्याग्रह। एक पीजेंट सत्याग्रह था कई किसानों के लिए। Who among the following is not a member of cabinet mission sent to India in 1946? तो आपको पता है कि जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें कौन नहीं थे? तो एबी अलेक्जेंडर थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे और सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। तो कौन नहीं थे? तो ये हो जाएंगे रैमसन मैकडोनल्ड। ये क्या है, नहीं थे। तो रैमसन मैकडोनल्ड क्या है, नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथ में ये याद रखेंगे कि कैबिनेट मिशन जो है कब आया था। कैबिनेट मिशन 1946 में, मार्च 24 याद रखेंगे, 24 मार्च 1946 में इंडिया आया था। किस लिए आया था? तो ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए आया था। किस तरीके से? पावर ट्रांसफर हो। कौन थे उस टाइम प्रेसिडेंट, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर? ब्रिटेन के एटली थे, उन्होंने कहा था कि 1948 से पहले हम आपको पावर ट्रांसफर कर देंगे इंडिया। विच ईयर फेमस गांधी इवेंट टुक प्लेस? 1931 हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, इसमें कांग्रेस नहीं गया था, इस वाले में गया था सेकेंड में। थर्ड 1932 में होता है, इसमें भी क्या है, नहीं जाता है। नेक्स्ट, इन विच सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस पास कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन?
तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित होता है। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। और 1931 में जो कराची में होता है, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग रेजोल्यूशन पास किया गया था। 124 बालेगांव याद रखेंगे। महात्मा गांधी का ये फर्स्ट और लास्ट था, यानी इसके बाद कभी क्या प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट नहीं बने इंडियन नेशनल कांग्रेस। आगे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार आइलैंड को क्या रिनेम किया? याद रखेंगे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और इनको जो रिनेम किया था वो शहीद एंड स्वराज किया था। पता चल गया निकोबार का नाम क्या हो जाएगा, स्वराज आइलैंड। बीच स्टेट चौरी चौरा वेयर, चौरी चौरा हाँ है, जहाँ पर फरवरी 1922 एडी में पुलिस स्टेशन को क्या फायर कर दिया गया, फायर पे सेट कर दिया गया। तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। विच प्लेस खुदीराम बोस ट्राइड टू किल किंग्स फॉर? आंसर होगा मुजफ्फरपुर। ड्यूरिंग विच मूवमेंट आजाद दस्ता वाज एक्टिव इन बिहार? तो आंसर होगा क्विट इंडिया मूवमेंट। Who was allotted the portfolio of the Labour Department in the interim government cabinet of 1946 AD? तो इसका आंसर हो जाएगा जगजीवन राम। आंसर हो जाएगा इसका जगजीवन राम, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप ये जान लें, राजेंद्र प्रसाद को एग्रीकल्चर है फूड दिया गया था। एग्रीकल्चर है फूड दिया गया था। सैयद अली तहीर को लॉ दिया गया था। ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को होम अफेयर दिया गया था। और राजगोपालाचारी को दिया गया था आर्ट्स एजुकेशन एंड हेल्थ। आगे चलते हैं। 1942 ADU on the occasion of which festival जयप्रकाश नारायण escaped from हजारीबाग जेल? ये आंसर होगा दीपावली। मौके पर वो भाग गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was elected the chairman of the Constituent Assembly in the year and date आपका 11th of December 1946। और जब पहली बार जो उनकी मीटिंग हुई थी वो हुई थी 9th of December 1946। तो टेम्पोररी तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया और परमानेंट तौर पर राजेंद्र सिंह बने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नॉन एज फ्रंटियर गांधी? फलानी गांधी कहा जाता था। अब्दुल गफ्फार खान को। हुआ वेयर वाज झांसी की रानी लक्ष्मीबाई डाइड? इसका आंसर होगा ग्वालियर। 1857 के रिवॉल्ट में की डेथ हो गई थी। ये शामिल हुई। वो स्पेसिफिक याद रखना चाहेंगे तो आप इसको याद रखो। ये 51 में क्या है, ये देती है बर्थ क्या है एक बॉय को, और उसका नाम रखती है दामोदर। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से क्या है, इनके बेटे को नहीं मिल सकता था सत्ता, इसलिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने रिवॉल्ट किया था। who said about बंगाल पार्टीशन, द पार्टीशन announcement fell like a bombshell? तो ये कहा था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। सरदार उधम सिंह किल्टू, इसका आंसर होगा वाइटलो डायर। तो इसके बाद मैथ के क्वेश्चन में शिफ्ट करते आते हैं। क्वेश्चन which lens is used in magnifying glass? मैग्नीफाइंग ग्लास में हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट lens which the paramagnetic theory of magnetism applies to? ये अप्लाई होता है प्लेटिनम पर। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम में क्या होगा, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन बाहर घूमता है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। नेक्स्ट है द मेटलर्जिकल प्रोसेस इन व्हिच अ मेटल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्यूज, इसे कहा जाता है स्मेल्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है which among the following are the constituents of the brass? इसका आंसर हो जाएगा zinc and copper। which among the following is known as quick lime? इसका आंसर हो जाएगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू द वेट ऑफ आयरन व्हेन इट रेस्ट? सबसे पहले बढ़ता है उसके बाद घटता है, इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज व्हाइट मेटल? तो इसका श्रेय जो है इसका जिससे प्लेटिनम को जाता है उसी को व्हाइट मेटल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग फॉलोइंग स्टेटमेंट
रिस्पेक्ट टू नोबल मेटल्स आर फाउंड इन प्योर फॉर्म इन नेचर, ये तो सही है। यूरेनियम और लीड का एग्जांपल नहीं है नोबल मेटल। आंसर क्या हो जाएगा? वन ओनली। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एडिशन ऑफ सॉल्ट लॉ टू वाटर प्योर वाटर इंक्रीज addition of salt to pure water increases the boiling point of water and decreases the freezing point of water। क्या होता है कि जब हम उसे बॉईल करते हैं ना, तो क्या है आपका जो भी बॉइलिंग पॉइंट होता है उसमें अगर सॉल्ट डाल देते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या बढ़ जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट क्या घट जाता है। फाइनल पॉइंट डालने से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है और वाटर क्या डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबव स्टेटमेंट में कौन सा सही है? आंसर सही जो है वो है, तो हम आगे कुछ क्वेश्चन में चलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बहुत बड़े। Which among the following is the main constituent of the biogas? एक बायोगैस नहीं पूछा, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट पूछा, तो मीथेन हो जाएगा CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which which among the following which among the following would cause the birth bright red color due to bursting of crackles? ये इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रोंटियम। नेक्स्ट है, वाट आर सॉल्ट लविंग प्लांट्स कॉल्ड? इसे कहा जाता है जेरोफाइट्स। नेक्स्ट है, फंगी एंड प्लांट्स दैट ले, ये ऐसी प्लांट्स होती है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता। नेक्स्ट है, कोऑर्डिनेशन को डिफाइन हम कर सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लांट रिसीव्स देयर न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम, मेनली जब कह दें तो आपको याद रखना है सॉइल ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंस द प्रिंस fir, spruce, cedar, larch and cypress are the famous timber yielding plains of several several also occur widely in hilly regions of India। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं जिम्नोस्पर्म से। कहाँ पे आते हैं? जिम्नोस्पर्म से ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वो एक पीजी वाला जो क्वेश्चन था, तो आप क्या देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following pairs find one which is correctly matched? तो इसमें से ऐसा पेयर जो करेक्टली मैच है वो है मलेरिया क्लोरोक्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल विदाउट रेड ब्लड सेल्स अर्थ फॉर्म होगा। सब्सटेंस विच कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्टेड ग्लूकोज होगा। एंजाइम्स आपको हम कहते हैं प्रोटीन्स, मोस्ट ऑफ द एंजाइम प्रोटीन्स होती है। फर्स्ट साइंटिस्ट डॉक्टर वो अटेम्प्टेड वैक्सीनेशन, इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेन्नर। एडवर्ड जेन्नर आप याद रखेंगे और साथ में आपको पता होना चाहिए ये चीज़ कब हुई थी। तो ये 1796 की बात है, 1796। जब क्या है, उन्होंने क्या है, वैक्सीनेशन को अटेम्प्ट किया था। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी क्या है, इन्हीं को कहा जाता है। और उसके बाद इस क्वेश्चन पे चलते हैं, वर्ड प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन क्या सेंट्रीफ्यूगेशन पे काम करती है? स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम होगा, हम जानते हैं सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगा, सेमी सॉलिड में उससे ज़्यादा होगा और लिक्विड में कम होगा। लिक्विड में होगा, लिक्विड से कम क्या है आपका, गैस में होगा। इसका आंसर एयर हो जाएगा। जो द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी कौन सा नहीं है? दिस वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। द स्पिनिंग स्पीड ऑफ अर्थ इंक्रीजेस द वेट ऑफ द बॉडी एट द इक्वेटर भी, तो आप क्या है, अर्थ की मूवमेंट स्पिनिंग स्पीड क्या फास्ट हो जाती है तो इक्वेटर पे जाने में बॉडी का क्या होगा, बॉडी के साथ बॉडी का वेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट पर्सन टू डिफाइन स्पीड? आंसर हो जाएगा गैलीलियो। नेक्स्ट है, which what is the law in which under the same condition of temperature and pressure equal volume of all gases contain equal number of molecules? तो इसका आंसर हो जाएगा एवोगैड्रोस लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज प्रेजेंटेड बाय विच साइंटिस्ट? आंसर हो जाएगा विच साइंटिस्ट। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने प्रेजेंट किया था? तो आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
due to the temperature variation long along a conductor potential vibration occurs along it. This phenomenon is known as तो क्या है जब टेम्परेचर वेरिएशन होता है तो कंडक्टर में भी क्या वेरिएशन होता है और पोटेंशियल का भी वेरिएशन होता है इसे हम जानते हैं थॉमसन इफेक्ट के नाम से नेक्स्ट है बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू क्रॉस 3000 रन इन T20 इंटरनेशनल विराट कोहली campaign launch to ensure COVID-19 vaccination in June 2022 to Har Ghar Dastak Campaign 2.0. Who is the new Chief Minister of Maharashtra after 30th of June 2022? तो आंसर है एकनाथ शिंदे. Next question है who has started the Har Ghar Tiranga Abhiyan on the occasion of India's 75th Independence Day? तो इस यहाँ पर अभियान जो चलाया था वो इंडियन नेवी ने चलाया था. Which state has become the first state of the country to initiate the process of implementing Cabinet's new education policy? कौन सा पहला स्टेट था जिसने स्टार्ट किया था प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग सेंटर का न्यू एजुकेशन पॉलिसी? सर याद रखेंगे उत्तराखंड. Which of the following pair of governors in Indian states? तो मैच आपको इन्हें क्या है करना. तो उस टाइम के हिसाब से अभी के हिसाब से आप देख लेंगे क्या करंट अफेयर्स है उस टाइम पे. Which of the following ministers of nation has released Youth in India Report 2020? तो ये जो है इसे रिलीज जो करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन करता है. उसके बाद है इल्वेनील वाला रिवान श्रेया अग्रवाल एंड रमिता सीन इन द न्यूज आर एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? तो शूटिंग हो जाएगा. रिसेंटली हु हैड बीन असाइंड द चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स? तो इसका आंसर स्मृति ईरानी उस टाइम के ये सब क्वेश्चंस है तो आप इसके ट्रेंड को समझेंगे. हु आर द कैंडिडेट ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए इन द फिफ्थ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ इंडिया? तो कैंडिडेट कौन थे? तो यशवंत सिन्हा थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज received the International Booker Prize for the novel Tom of Sand? रेस समाधि. तो इसने लिखा है बुक जो है वो है आपका रेड समाधि. तो आंसर हो जाएगा गीतांजलि श्री. Who has been awarded the Dada Saab Phalke Indian Award in 2022 from Bihar? तो इसका आंसर आप देख लेंगे. बिहार से कौन थे? बिहार से कौन थे जिन्होंने क्या है भाग लिया था, जिन्होंने क्या इसमें पार्टिसिपेट किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दीप श्रेष्ठ. नेक्स्ट क्वेश्चन है according to the economic survey of Bihar 2020-22 what is the level of urbanization in the state at present? ये हो जाएगा 15.3%. ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी इन बिहार मनोज तिवारी. डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वर्ल्ड्स टॉलेस्ट 251 मीटर स्टैचू ऑफ मदर सीता विल बी डन. तो ये आंसर है सीतामढ़ी. तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका सीतामढ़ी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है तो आपको ये नहीं क्या मैच कराना लेकिन ये करंट अफेयर्स का आप देख लेंगे कौन चीज जस्ट. ये तो आपको पता है कि नीतीश कुमार क्या है चीफ मिनिस्टर है. इस चीज का आपको क्या है ख्याल रखना है कि जो भी ऑथराइज पोस्ट पे है उन्हीं को ये चीजें एक्सेसिबल हो. ऑपरेशन परहार इन बिहार इज रिलेटेड टू फिगर बैन. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋतिक आनंद फ्रॉम बिहार हैज won which medal among the India's 24 summer deep बैडमिंटन ओलंपिक चैंपियनशिप हेल्ड इन रांची? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा जीता था. तो इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल. ठीक है. इन विच प्लेट ऑफ बिहार नॉर्थ इंडिया फर्स्ट बर्ड सिंगिंग स्टेशन वाज रिसेंटली लॉन्च? तो इसका आंसर होगा भागलपुर. नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following in Bihar started the vulture conservation center? vulture conservation center स्टार्ट हुआ है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में. तो नंदिनी प्रोग्राम रिलेटेड है आंगनवाड़ी वर्कर के साथ. शिंजो आबे को जो शॉट किया डेड किया गया वो जापान के जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे. यूएन जनरल असेंबली हैज अडॉप्टेड इंडिया स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशन ऑन मल्टीलिंगुअलिज्म विच लैंग्वेज इज मेंशन्ड इन द फॉर द फर्स्ट टाइम? आंसर हो जाएगा हिंदी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रिसाइड्स द इमरजेंसी सेशन ऑफ द जनरल असेंबली टू डिस्कस रशिया's military operation?
तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल्ला शाहिद। क्या हो जाएगा? अब्दुल्ला शाहिद हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडिया evacuated people as part of which missions to bring Indian from war in Ukraine in February 2022? हो जाएगा ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंटली प्रेजेंटली क्या है? चाइना क्लेम करता है राइट ओवर द टेरिटरीज अराउंड द सक्टिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्लेमिंग एज द डिस्प्यूटेड रीजन ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी of as the disputed region. The wildlife sanctuary is located in कहाँ क्या लोकेटेड है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भूटान हो जाएगा। भूटान दिया नहीं है तो नॉन हो जाएगा। इन विच स्टेट यूटी हैव चूजन टू होस्ट द G20 समिट इन 2023? उस टाइम तक, क्वेश्चन के टाइम तक जम्मू एंड कश्मीर था। डेटा पहले भी जम्मू कश्मीर था, फिर दिल्ली बना, अगेन फिर क्या है? जम्मू कश्मीर को बना दिया गया स्टेट के लिए जब G20 समिट होने वाला है। The presence of UN peacekeeping operation consider the following steps. ये यूज ऑफ फोर्स फॉर द सेल्फ डिफेंस, ये तो गलत है। कैन ओनली विड्रॉन बाय रेजोल्यूशन बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। क्या कह रहा है? पीस कीपिंग ऑपरेशन कैन ओनली बी विड्रॉन बाय रेजोल्यूशन बाय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ये सही है। यूएसए इज द लार्जेस्ट बजट कंट्रीब्यूटर फॉर द यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस, फॉर द पीस कीपिंग ऑपरेशंस। कि आप पीस के उसे क्या रख रहे हैं? पीस कीपिंग ऑपरेशन किस लिए था कि आप क्या है, इसे क्या है, शांति के लिए आप किया जा रहा है। वैसे क्या लार्जेस्ट बजट कंट्रीब्यूटर है यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन में, ये सही है। और अ, आपका जो ऑप्शन है वो भी सही है। यहाँ पीस कीपिंग ऑपरेशन की बात की जा रही है। सॉरी फॉर द वर्ड दैट आई हैव यूज्ड किया जाता है, सॉरी। यहाँ पीस कीपिंग की बात चल रही है, शांति की बात चल रही है। कंट्री हो जाएगा 149। विच कंट्री हैज रिसेंटली साइंड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स? तो इजराइल ने किया है। विच कंट्री लॉन्च द फर्स्ट सैटेलाइट आर्कटिक टाइम टू मॉनिटर क्लाइमेट ऑफ द आर्कटिक? तो ये है आपके रशिया। रशिया ने लॉन्च किया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियोस के लिए। और इस चैनल पे आपको एक पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा प्रीवियस ईयर बीपीएससी क्वेश्चन